तो आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति सारणी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करिए, साइन 30 का मान ज्ञात करिए, साइन 45 का मान ज्ञात करिए, साइन 60 का मान ज्ञात करिए और साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करिए, यानी 90 डिग्री का वैल्यू आप ज्ञात करिए। ठीक है, उसी प्रकार से ना कॉस का भी ज्ञात करिए, टेन का भी, कोसेक का, सेक का और कॉट का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए इसको ना हम लोग एक ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो संख्या हम लोग जो लिखेंगे यहाँ से हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4। अब इसको ना 4 से भाग दे देंगे, सब में भाग दे दिए। अब सबके ऊपर ना रूट चढ़ा देंगे, रूट जितना है सब में। ठीक है, अब देखिए 4 से अगर 0 में भाग देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 0। उसी प्रकार से अब देखिए 1 का रूट 1 निकलता है, उसके बाद 4 का रूट 2 निकलता है, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू आया 1/2। उसी प्रकार से अब देखिए सबसे पहले कटता कटा लेते हैं, 1 यहाँ पे आएगा यानी कि रूट अंडर 1/2, यानी 1 का रूट आएगा आपका 1, रूट अंडर 2 का नहीं निकलता है तो रूट अंडर 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान हो गया आपका 1/√2। अब देखिए 3 का रूट नहीं निकलता है तो ये रूट में ही रह जाएगा, 4 का रूट 2। अब साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2। उसी प्रकार से अब देखिए दोनों कट जाएगा तो एक आएगा, 1 का रूट ना आएगा 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1। अब देखिए वही साइन थीटा का मान ज्ञात हो गया। अब उस कॉस का निकालना काफी आसान है। अब कॉस का मैं ना साइन का उल्टा आप लिख दीजिए, यानी पीछे से लिख दीजिए। 1 है यहाँ पे, सबसे पहले 1 लिखिए, √3/2 है वो ही लिख देते हैं, और उसके बाद 1/√2, फिर 1/2, उसके बाद 0। ठीक है, अब साइन थीटा और कॉस थीटा ज्ञात करना। अब क्या किसका ज्ञात करना, टेन थीटा का ज्ञात करना। देखिए टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना दे रखा है 0, और कॉस का 1, यानी कि 1 से अगर 0 में भाग देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0, यानी टेन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। अब उसी प्रकार से अब देखिए इसमें 1/2 दिया है, उसके बाद √3/2। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/√3, यहाँ पे जाएगा 1/√3। अब इसमें देखिए दोनों में क्या दिया है 1/√2, फिर 1/√2। देखिए दोनों कट जाएगा बराबर 1, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। उसी प्रकार से अब इसमें देखिए √3/2, फिर है 1/2। देखिए 2 कैंसिल, यानी √3। इसका जो आंसर आएगा ना यार √3। अब इसमें देखिए यहाँ है 1/0। अगर 0 से कोई संख्या में भाग देंगे तो उसका वैल्यू जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ही टेन थीटा का ज्ञात हो गया, अब निकालेंगे कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का अब देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब कोसेक में 0 डिग्री का मान दे रखा है इसका 0। ठीक है, तो 0 के नीचे क्या है 1 छिपा हुआ रहता है, तो 1 ऊपर हो जाएगा और 0 नीचे। अगर 0 से कोई संख्या में भाग देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ है 1/2, यानी कि 2 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा है रूट अंडर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, सिर्फ √2। अब यहाँ पे 2 ऊपर √3 नीचे। अब इसमें देखिए 1 का 1। अब कोसेक का ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे सेक का हम लोग याद करेंगे, तो सेक का कोसेक के पीछे से हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ 2/√3 है, उसके बाद √2, 2, उसके बाद इन्फिनेटिव। अब यहां तक ज्ञात हो गया। यहाँ पे हम लोग कॉट का ज्ञात करेंगे। कॉट का ज्ञात करना काफी आसान है। टेन का ना पीछे से आप लिख दीजिए। टेन में देखिए क्या दे रखा है, टेन में दिया सबसे पहले इन्फिनेटिव लिख देंगे पीछे से। उसके बाद क्या है √3, उसके बाद 1/√3 है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है 0। ये आपका